Hello everyone, welcome to Star Step School, ब्यावर क्लास 10th क्षितिज पार्ट सेकंड तुलसीदास जी को आज हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। तुलसीदास जी भक्तिकालीन काव्य धारा के श्री राम भक्त कवि रहे हैं। तुलसीदास जी का जन्म और इनका पूरा नाम, इनके माता पिता के बारे में हम देखते हैं। इनका पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास, इनका जन्म स्थान संवत 1511 में राजापुर बांदा जिला उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में वाराणसी में हुई। इनकी शिक्षा वेद पुराण और उपनिषदों का ज्ञान है। इनकी माता का नाम तुलसी देवी तथा इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे है। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली है। तुलसीदास जी के इस पाठ में हम पढ़ेंगे लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में, जो कि एक बहुत ही प्रचलित घटना है। हम सभी को पता है कि सीता स्वयंवर की एक शर्त थी कि जो कोई भी इस धनुष पे प्रत्यंसा चढ़ाएगा वह ही सीता का वरण करेगा। और हम सभी जानते हैं कि श्री राम ने उस धनुष पे प्रत्यंसा चढ़ा दी, जिससे कि वह जो धनुष था वह टूट गया। जब ये बात परशुराम जी को पता चली तो वह क्रोधित होकर आए और सभा में उन्होंने क्रोधित होकर लक्ष्मण जी के साथ जिस तरह का संवाद किया और इसका रामचरितमानस में जिस प्रकार का वर्णन है, उस चौपाई के आधार पर हम इसे आगे देखते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई को एक दास तुम्हारा। आय सुकाहु कई कीन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। जब धनुष तोड़ दिया और परशुराम जी क्रोधित होकर दरबार में आए तो प्रभु श्री राम ने विनम्रतापूर्वक कहा, देखिए, और परशुराम जी से कहा, नाथ शंभु धनु पंज दिहारा, होई को एक दास तुम्हारा। शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला कोई नहीं है, वो जरूर कोई आपका ही एक दास होगा। आय सुकाय कही कीन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। क्या है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते? ये सुनकर क्रोधी मुनि परशुराम जी बड़ी क्रोधित होकर के कहते हैं, देखिए, सेवकु सो जोई करे सेवकाई, अरे करनी करी करई लड़ाई। परशुराम जी बड़े क्रोधित होकर कहते हैं कि सेवक वह होता है जो सेवक का काम करता है, और ऐसी करनी तो कोई शत्रु ही कर सकता है, और शत्रु का काम करने वाले से लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बहु के समान ही मेरा शत्रु है। सुनहु राम जेहु शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिगलाऊ बिहाई समाजा, नाते मारह जेहई सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु रही अवमाने। क्रोधित भाव से परशुराम जी कहते हैं कि वह इस समाज को अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। और मुनि के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभऊ न असीरिस कीन ही गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही तेहु, सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु। लक्ष्मण जी ने बड़े व्यंग्य रूप में कहा कि हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुयाँ तोड़ डाली हैं, यानी हमने बहुत से धनुष तोड़े हैं, किंतु आपने कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर जो आपकी इतनी ममता है वह किस कारण से है? यह सुनकर भृगवंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी गुस्सा होकर के कहने लगे कि रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनुहि सम त्रिपुरारी धनु, विदित सगल संसार। कि हे राजपुत्र, काल के वंश में होने के कारण तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है, यानी कि
तुम कुछ भी बोल रहे हो वो तुम बोलते जा रहे हो। ये जो धनुष है, सारे संसार को पता है कि शिव जी का ये धनुष क्या है और किस रूप में साधारण धनुष नहीं है। ये बहुत ही विशेष धनुष है जो कि मेरे गुरु शिव जी का धनुष है। अगली चौपाई में देखिए, कहते हैं लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समान, काछती लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हम क्षत्रिय हैं और हमारे ज्ञान के हिसाब से जो सभी धनुष होते हैं वो एक समान ही होते हैं, और पुराने धनुष के टूट जाने पर क्या हानि और लाभ है। राम ने तो इसे नवीन धनुष के आधार पे ही देखा था, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं और हम धनुष को इसी दृष्टि से देखते हैं। अब आगे देखिए कि छुअत टूट रघुपतहु न दोसु, मुनि बिनु काज करई करत रोसु, बोल चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनेही सुभाऊ न मोरा। और फिर ये धनुष तो छूते ही टूट गया, इसमें प्रभु श्री राम का क्या दोष है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध कर रहे हैं। परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखते हुए बोला, अरे दोस्त, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना क्या। और उसके आगे कहते हैं कि बालकौ बोली बदऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, बिजस विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। कि मैं तुझे बालक मानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, यानी कि क्या तू, कहते हैं वो लक्ष्मण जी से कि तू बिल्कुल मूर्ख है, क्या तुझे मेरे बारे में नहीं जानता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, और यह बात पूरे विश्व में ही विख्यात है। यानी पूरा संसार ये बात जानता है कि परशुराम जी क्या हैं, क्षत्रिय कुल के द्रोही हैं, क्षत्रिय कुल के शत्रु हैं। और इसके आगे वे क्या कहते हैं, देखिए कि भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेव न दीन्ही, सहस भाव भुज छे निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। और परशुराम जी कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है और बहुत बार उससे ब्राह्मणों को दे डाला है। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख लो। अतः अगर तुम ज़्यादा मुझे परेशान करोगे तो मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हारा भी विध्वंस करते हुए नहीं रुकूंगा। मातु पितहि जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, ग्रंभ नके अभंक दहन, परसु मोर अति घोर। कि हे राजा के बालक, यानी कि हे राजपुत्र, तुम अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों में ही बच्चों का नाश करने वाला है, अर्थात मैं तुम्हें नष्ट करने में तनिक भी देर नहीं करूँगा। अतः तुम सोच समझ के बात करो, तुम इस तरह से मेरा अपमान मत करो।